नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान से एक न्यूज़ आ रही है कि बलूचिस्तान में लॉकडाउन का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान की फोर्सेस के द्वारा। राइट, यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि लॉकडाउन का जहाँ पर पाकिस्तान उस अपने प्रोविंस की सिचुएशन को इम्प्रूव कर सकती थी, बल्कि उस सिचुएशन को और ख़राब करने में लगी हुई है। हमने कई सारी वीडियोस पहले कवर की हैं जिसमें यह दिखाया है किस तरीके से पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में प्रॉब्लम के क्रिएट कर रहा है, राइट, टेरर को एक्सपोर्ट कर रहा है एंड सो ऑन। तो ये कहानी उनके लिए यहाँ पर भी अलग नहीं है। बलूचिस्तान में भी पाकिस्तान की फोर्सेस और आईएसआई जो है वो बलूचिस्तान के ही लोगों को, अपने ही लोगों को वो तंग करने में लगी हुई है। आइए जानते हैं। यहाँ पर मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज़ की बात करने वाला हूँ जिसका नाम है डेथ स्क्वाड्स। ये एक नई चीज़ है, ये क्या है, इसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जिसका नाम है अनिरुद्ध सर। ध्यान रखिएगा ये मेरी यूनिक आईडी है। ट्विटर पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, दिस इज़ माई ट्विटर हैंडल। कुछ नए कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं स्टडी आईक्यू की ऐप के ऊपर, इनको आप देख सकते हैं। 1000 एमसीक्यूज हिस्ट्री के, 1000 एमसीक्यूज पॉलिटी के। ये आपकी मेहनत को आसान करने के लिए यहाँ पर ये कोर्सेज जल्द ही स्टार्ट किए जाएंगे 1 जून को। और उसके बाद एक कोर्स ऑलरेडी जो लॉन्च हो चुका है यूपीएससी पास्ट ईयर प्रीलिम्स के डिस्कशन का, ये बेस्ट सेलिंग कोर्सेज में है, इसको आप वहाँ पर जाके बाय कर सकते हैं। राइट, सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक। बलूचिस्तान बेसिकली पाकिस्तान का एक प्रोविंस है। पाकिस्तान के कुल मिला के 4 प्रोविंसेस हैं जिसमें से एक प्रोविंस जो है वो बलूचिस्तान का है। ठीक है, एरिया के टर्म्स में सबसे ज़्यादा बड़ा प्रोविंस माना जाता है, लार्जेस्ट प्रोविंस इन टर्म्स ऑफ लैंड एरिया, और ये साउथ वेस्टर्न पार्ट में आता है। लेकिन यहाँ पे जनसंख्या सबसे कम है। यहाँ का जो कैपिटल है, राजधानी है बलूचिस्तान की, उसका नाम है क्वेटा। ऑलराइट, जैसे कि देख सकते हैं बलूचिस्तान की बाउंड्री जो है वो मेनली ईरान के साथ ज़्यादा लगती है। अफगानिस्तान के साथ भी इसकी बाउंड्री टच हो रही है। यहाँ पर पाकिस्तान किस तरीके से कोरोना को यूज़ कर रहा है अपनी टेरर एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। वाइल द वर्ल्ड इज फाइटिंग अ डेडली बैटल अगेंस्ट एन इनविजिबल एनिमी, द कोरोना वायरस एंड हॉस्पिटल्स आर फुलर देन एवर, देयर आर प्लेसेस वेयर द वॉर अगेंस्ट द वायरस डज नॉट मैटर। ये ऐसी जगह है बलूचिस्तान जहाँ पर कि वो एनिमी वायरस नहीं है, वहाँ पर एनिमी अभी भी बलूचिस्तान के लोगों को बनाया हुआ है पाकिस्तान ने। और लाइफ्स डोंट मैटर इनफ एंड द वॉर, द रियल वन, द वन कैरिड आउट विद द गन्स एंड द बॉम्ब्स नेवर स्टॉप्स। यहाँ पर जो युद्ध पहले से चलता आ रहा था गोलीबारी से, बमबारी से, वो अभी तक भी यहाँ पर नहीं रुका है। ठीक है, इनफैक्ट एकदम उल्टा हो रहा है। यहाँ पर जहाँ ये देखना चाहिए था कि ये एक्टिविटीज़ में कटौती होनी चाहिए थी, उल्टा इन एक्टिविटीज़ में इंक्रीज देखने को मिल रहा है। इट सीज अ रिलैप्स एंड एन इंक्रीज ऑफ असॉल्ट्स एंड वॉर एपिसोड्स। ठीक है, आपके सामने एग्जाम्पल है काबुल में क्या हुआ था, और आप सोच रहे हैं कि काबुल का इसके साथ लिंक क्या है। राइट, तो काबुल में 13 मई को बहुत ही ज़्यादा दिल दहलाने वाला इंसिडेंट हुआ था। अफगान में अटैक हुआ था, मैटर्निटी वार्ड के ऊपर अटैक हुआ था, जिसमें न्यूबॉर्न बेबीज़ के ऊपर अटैक हुआ था। यू कांट इवन लुक एट द इमेजेस जो बाहर आई थी। यहाँ पर ये जो अटैक था बाद में क्लेम किया तालिबान ने। राइट, और अफगानिस्तान की सिचुएशन हम सभी जानते हैं। जब से अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़कर गया है, वहाँ पर अफगानिस्तान की सरकार इतनी पावरफुल नहीं है और तालिबान ने वहाँ पे चार्ज ले लिया है। और ये तालिबान सभी जानते हैं, इसको कंट्रोल कौन करता है। तालिबान इज़ कंट्रोल्ड बाय इस्लामाबाद। इस्लामाबाद यानी कि इसको कंट्रोल पूरा का पूरा पाकिस्तान के द्वारा किया जाता है। ये इंसिडेंट्स बॉर्डर के पार भी हो रहे हैं पाकिस्तान के केस में, और यहाँ पर पाकिस्तान ने अपने घर पे भी बहुत सिचुएशन खराब की हुई है। इन बलूचिस्तान द लॉकडाउन टाइम हैज़ बीन यूज्ड नॉट टू ट्रीट पीपल एंड हील पेशेंट्स बट टू टारगेट द डॉक्टर्स एंड इन जनरल सिविलियंस। तो वहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं उनको भी टारगेट किया जा रहा है और नॉर्मल नागरिकों को तो टारगेट किया ही जा रहा है। यहाँ पर जो मिलिट्री ऑपरेशंस हैं इसमें बढ़ोतरी किस लेवल पे देखने को मिली है। केवल अप्रैल के मंथ में पाकिस्तानी फोर्सेस किल्ड 16 पीपल एंड अबडक्टेड 45 इंक्लूडिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन। ठीक है, 16 लोगों को इन्होंने अप्रैल के महीने में मार दिया है। बलूच के एक लीडर हैं, बलूच के नेता हैं, उन्होंने कहा है पाकिस्तानी की जो आर्मी है वो कोविड-19 को यूज़ कर रही है अपने ऑक्यूपेशन को और ज़्यादा एक्सपैंड करने के लिए, अपने ऑक्यूपेशन को और ज़्यादा फैलाने के लिए बलूचिस्तान में। इसमें एक नई टर्म सामने आई है जिसको कहा गया है डेथ स्क्वाड्स। देखिए बड़ी सिंपल सी चीज़ है, मैं आपको समझा दूं। बलूचिस्तान में कुल मिला के जो पाकिस्तान कर रहा है वो 3 हिस्सों में उसको बांटा जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले तो पाकिस्तान की आर्मी है, ठीक है, जिसको हम पाकिस्तान की मिलिट्री भी कह सकते हैं। उसके बाद है आईएसआई।
आईएसआई भी यहाँ पर बहुत बड़ी गेम खेल रही है। और तीसरे नंबर पर है डेथ स्क्वाड्स। ठीक है, तो पहले दोनों के बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, डेथ स्क्वाड्स के बारे में चर्चा करते हैं। डेथ स्क्वाड्स क्या हैं? दे हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द इंटेलिजेंस एजेंसीज टू फाइट अगेंस्ट द नेशनलिस्ट। दे आर कंपोज्ड ऑफ पेटी क्रिमिनल्स हु इन रिटर्न फॉर देयर जॉब हैव बीन गिवन वेपन्स एंड टोटल इम्यूनिटी फॉर एनी क्राइम दे कमिट। तो डेथ स्क्वाड्स को बनाने वाला जो है वो पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई ही है। इन्होंने इसमें उन लोगों को रिक्रूट किया है जो कि छोटे मोटे क्रिमिनल्स थे, ठीक है, उनको हथियार दे दिए हैं और उनको बोल दिया है कि आपको जो है अपना डर इस इलाके में आके फैलाना है, और बदले में उनको टोटल इम्यूनिटी दे दी है कि हम आपको कोई तंग नहीं करेंगे, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की सरकार आपको तंग नहीं करेगी। तो ये एक सिविलियन का कहना है, व्हेन सिविलियंस आर नॉट टारगेटेड बाय द आर्मी और बाय द फ्रंटियर कॉर्प्स, द स्टेट हैज द सो कॉल्ड डेथ स्क्वाड्स ऑपरेटिंग इन द रीजन टू डू द डर्टीएस्ट जॉब्स ऑन द बिहाफ। ठीक है, जो डेथ स्क्वाड्स हैं, डेथ स्क्वाड्स कुल मिला के दो काम करते हैं। पहला तो जो है दे डील विद द काउंटर इंसर्जेंसी विच अडॉप्टेड द किल एंड डंप पॉलिसी। ठीक है, तो कुछ डेथ स्क्वाड्स तो ऐसे हैं जो डायरेक्टली लोगों को मारते हैं और दफनाते हैं, और जो दूसरे तरह के डेथ स्क्वाड्स हैं वो लोग क्या करते हैं, वो वहाँ पर फिरौती की रकम इकट्ठी करते हैं, ठीक है, लैंड माफिया कंट्रोल करते हैं और ड्रग डीलिंग करते हैं। तो यहाँ से वो पैसा बना रहे हैं और यहाँ से वो अपना डर जो है फैला रहे हैं। ये दो तरह के काम ये डेथ स्क्वाड्स कर रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि डेथ स्क्वाड्स को चला कौन रहा है। यहाँ पर ये तीन नाम सामने आते हैं। ये नाम हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। रेलेवेंट क्या है कि ये नाम क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये नाम एक है शफीक मेंगल, बहुत फेमस, बहुत डेंजरस, और इनके इस इंसान के कॉन्टैक्ट जो हैं लश्कर तैयबा के साथ भी हैं और कश्मीरी जिहादीज़ के साथ भी इसके कॉन्टैक्ट्स हैं। ये वहाँ पे प्राइवेट जेल्स चलाता है एंड टॉर्चर सेल्स इन खुजदार। दिस खुजदार प्लेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में चर्चा की जाएगी अभी। और दूसरा नाम जो सामने आता है वो है ज़कारिया मोहम्मद हसानी का। ये जब शफीक मेंगल बेसिकली ये इसके बाद पॉलिटिक्स में आ जाता है बंदा, जब ये पॉलिटिक्स में आ गया तो इसकी जगह ले ली ज़कारिया मोहम्मद हसानी ने। और तीसरा नाम फयाज जांगीजाव, ये आईएसआई का हैंडलर है जो कि फिरौतियाँ लेने का काम करता है एंड डील्स विद द ड्रग्स एंड द लैंड माफिया। ठीक है, अब शफीक मेंगल जो है, ध्यान से देखिएगा, शफीक मेंगल वो वाला इंसान है असल में जिसने 2014 में बहुत ज़्यादा न्यूज़ बनाई थी। 2014 में एक ग्रेव पाई गई थी तूतक में। ठीक है, ये प्लेस है खुजदार के बिल्कुल पास में प्लेस पड़ती है। मास ग्रेव्स यहाँ पे पाई गई थी। दे वर डिस्कवर्ड नियर वन ऑफ हिज जेल्स। तो ये अपनी प्राइवेट जेल्स वहाँ पे चलाता है, ठीक है, और सबसे डेंजरस माना जाता है। उसी जेल के बिल्कुल बाजू में एक बहुत ही बड़ी ग्रेव पाई गई थी। मोर देन 100 डेड बॉडीज फ्रॉम दीज मास ग्रेव्स वर फाउंड इन वन डिस्ट्रिक्ट ऑफ बलूचिस्तान। इस समय जो पूरा विश्व में कई सारे देश ऐसे थे कि पाकिस्तान के खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए कि आखिरकार हो क्या रहा है बलूचिस्तान में, लेकिन ये इंक्वायरी उस टाइम पर टल गई थी, ये नहीं हुई थी। ठीक है, अभी तक इसको लेकर कुछ इंक्वायरी नहीं हुई है। अब रही बात खुजदार की, जिसको हमने अभी उठाया था। खुजदार क्या है? खुजदार असल में बलूचिस्तान में एक जगह है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? खुजदार जो है हम सभी जानते हैं पाकिस्तान और चाइना के CPEC के बारे में, राइट। जो CPEC का प्रोजेक्ट है, खुजदार उस प्रोजेक्ट के ऊपर आता है। खुजदार उस प्रोजेक्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है, ठीक है, जिसकी वजह से खुजदार बलूचिस्तान में आर्मी के ऑपरेट करने के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन जियोपॉलिटिकल रूप से भी इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, पाकिस्तान का CPEC ये स्टार्ट होता है ऊपर से और ये POK से भी होके जाता है, राइट। और यहाँ पर ये खुजदार और उसके बाद अंत में ग्वादार तक जाता है। ठीक है, तो ये खुजदार से होकर जाता है, जिसकी वजह से खुजदार की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है और इसीलिए इन्होंने खुजदार के ऊपर आर्मी का अच्छा खासा बोलबाला बनाया हुआ है। यहाँ पर पिछले 10 साल से सेक्शन 144 इम्पोज्ड है, यानी कि जो आम नागरिक हैं वो तो किसी तरह का हथियार नहीं उठा सकते, वो लाउड स्पीकर तक भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। एंड देयर इज़ ऑल्सो अ बैन ऑन पिलियन राइडिंग। ठीक है, वो यहाँ पर घोड़े के ऊपर भी सवारी नहीं कर सकते। ये सब चीज़ें जो हैं, लेकिन डेथ स्क्वाड्स वाले जो लोग हैं, ISI के जो लोग हैं या फिर जो पाकिस्तान आर्मी के लोग हैं, वो ये सब कर सकते हैं। तो सरकार ने यहाँ पर किसी तरीके के अधिकार लोगों को नहीं दिए हुए हैं। सेक्शन 144 पिछले 10 साल से लगा हुआ है। ठीक है, देयर मेन गोल इज टू इम्प्लीमेंट द किल एंड डंप पॉलिसी टू टारगेट मिलिटेंट्स एंड टू मेक पीपल डिसअपियर, बट दे ऑल्सो हैव देयर ओन ड्रग कॉमर्स। ठीक है, सो ये पैसा कहाँ से कमाते हैं? ये पैसा कमाते हैं ड्रग माफिया से। यहाँ पर सबसे हैरानी वाली बात और सबसे ज़्यादा जो चौंकाने वाली बात वो ये है कि ये लोग पहले अभी तक तो केवल बेसिकली वहाँ पर ड्रग माफिया चलाते थे, लैंड माफिया चलाते थे और अपना टेरर एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते थे। लेकिन धीरे धीरे ये डेथ स्क्वाड्स जो हैं ये वहाँ के
राज्य व्यवस्था में भी घुस चुके हैं। ठीक है, शफीक मेंगल वॉज अ कैंडिडेट इन द लास्ट इलेक्शंस। ठीक है, फयाज जांगीजाब जिसकी मैंने अभी आपसे बात की, जो कि आईएसआई हैंडलर है, राइट, जो कि वहाँ पे फिरौती लेने का काम करता है, ये असल में एक लोकल नेता है बलूचिस्तान अवामी पार्टी का, और बलूचिस्तान अवामी पार्टी बलूचिस्तान की रूलिंग पार्टी है, राइट। कहा जाता है बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है वो कुछ ही दिन के अंदर आईएसआई के द्वारा ही खड़ी की गई थी, और उसी ने फिर आईएसआई ने बोला कि यहाँ पे इलेक्शंस लड़ी जाएंगी, फिर उसने वहाँ पे इलेक्शंस जीत ली और ऐसे लोगों को वहाँ पे नेता के रूप में खड़ा कर दिया। एक इंसिडेंट है, फयाज जांगीजाब ने एक बार कई लोगों के सामने कुछ लोगों को पॉइंट एट शूट मारा था। ठीक है, ही इज एक्यूज ऑफ मर्डर चार्जेस बट स्टिल रोम्स फ्रीली विद गन्स एंड डजन्स ऑफ हिज गैंग मेंबर्स। तो जबकि उसके ऊपर आरोप है मर्डर का, लेकिन उसके बावजूद भी वो आराम से घूमता है बिना किसी चिंता के। बेसिकली सिचुएशन काफ़ी ख़राब है। वाइल द वर्ल्ड इज फाइटिंग अ डेडली बैटल अगेंस्ट एन इनविजिबल एनिमी द कोरोना वायरस, बलूचिस्तान इज कंटिन्यूइंग टू स्ट्रगल टू सर्वाइव अ स्टेट रनिंग अ फुल स्केल वॉर अगेंस्ट इट्स ओन सिटीजन्स। ये पूरा का पूरा लेक्चर जो है ये बेसिकली इस चीज़ को दोबारा से कंफर्म करता है कि पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म में जो है जुटा हुआ है और वो अभी भी सीख नहीं रहा है। इसी नोट पे वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। एज ऑलवेज स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।